हाय, मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मिस खुशबू। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अनाथों की माँ के बारे में, यानी कि सिंधु ताई सकपाल। तो चलिए शुरू करते हैं कि सिंधु ताई सकपाल है कौन और कैसे बनी वो अनाथों की माँ और उनका ये सफर कैसा रहा। तो सिंधु ताई सकपाल का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के एक गांव में हुआ था और इनके पिताजी का नाम अभिमान सार्थक था। जब सिंधु बाई सकपाल 10 वर्ष की हुई तभी इनकी शादी 30 वर्ष के आदमी के साथ करा दी गई थी। कुछ साल ससुराल में तो ठीक बीते, फिर इनकी एक बेटी हुई। 10 दिन की भी ना रही होगी इनकी बेटी जब इन्हें और इनकी बेटी को घर से बाहर निकाल दिए थी। उस वक्त सिंधु ताई सकपाल गौशाला और सड़कों पर अपनी रातें गुजारा करती थी। और अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि सिंधु ताई सकपाल थी कौन। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे एक अकेली बेबस माँ जो बन जाती है अनाथों की माँ। घर से निकलने के बाद सिंधु ताई सकपाल अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी और एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो अपनी बच्ची को लेकर ट्रेन की पटरियों पर बैठ जाती है कि अब तो मर ही जाना है। पर वो कहते हैं ना, वक्त से पहले तकदीर और वक्त से पहले मौत कभी नहीं आ सकती। और कुछ ऐसा भी इनके साथ हुआ ये कि उस वक्त सिंधु ताई सकपाल अपने बच्चे की ओर देखी, जो बोली तो कुछ नहीं पर उन्होंने अपनी बेटी की आंखें पढ़ ली, जो उनसे कहना चाहती थी कि जब मुझे मार देना ही था तो मुझे इस दुनिया में क्यों लाई। और इसी वक्त से सिंधु ताई सकपाल की जिंदगी ही बदल गई। सिंधु ताई सकपाल अपने मन से ये विचार निकाल देती हैं कि अब उन्हें मरना है। वो बाहर की दुनिया देखती हैं जहाँ चारों तरफ सिर्फ बेसहारा, गरीबी और अनाथ लोग ही पड़े थे, जिनके पास ना तो छत था और ना ही 2 वक्त का खाना। उस वक्त उन सभी लोगों के दुख, दर्द, तकलीफों को देखकर वो अपने सारे कष्ट भूल जाती है और उन बेसहारों की मदद करने का सोचती हैं और यहीं से ही उनकी जिंदगी में काफी बड़ा परिवर्तन आता है। सिंधु ताई सकपाल की जीवन गाथा अद्भुत भाग्य और दृढ़ संकल्प की है और उनकी इसी भावना की वजह से उन्हें ढेर सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। साथ ही उन पर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है। अनंत महादेवन की मराठी फिल्म में सिंधु बाई सकपाल उनकी सच्ची कहानी से प्रेरित एक बायोपिक है। इस फिल्म को 54वें लंदन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के लिए चुना गया था। इसके साथ ही 2013 में सिंधु ताई सकपाल को मदर टेरेसा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। फिर 2017 में महिला दिवस पर यानी कि 8 मार्च 2018 को सिंधु ताई सकपाल को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो कि महिलाओं के लिए एक सर्वोच्च पुरस्कार की बात है। सिंधु ताई सकपाल अपने सामाजिक कार्यों की वजह से 50 से अधिक अवार्ड्स जीत चुकी हैं। सिंधु ताई सकपाल का जन्म 14 नवंबर को हुआ था, जो आज के टाइम पर बेटी दिवस मनाया जाता है। पर सिंधु ताई सकपाल तो अनाथों की माँ है ना। और वक्त आता है 4 जनवरी 2022, जब अनाथों की माँ हमारे बीच न रहे। मात्र 74 वर्ष की उम्र में सिंधु ताई सकपाल की मृत्यु हो गई, पर वो मरकर भी हमारे बीच अमर हैं, क्योंकि वो अनाथों की माँ है जो ना जाने कितने बच्चों को सहारा दिए। तो अब चलिए बात करते हैं उनके इस सफर के बारे में।
तो सिंधु ताई सकपाल का ये सफर काफी ज्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ था, पर सिंधु ताई सकपाल अपनी तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए वो अपने काम में लगी रही और समाज की सेवा करती रही और अपने इन्हीं कार्यों की वजह से आज वो जाने जाती हैं। भले ही आज के टाइम पर वो हमारे बीच उपलब्ध नहीं है, पर वो मरकर भी हमारे बीच अमर हो गई हैं अपने अच्छे कार्यों के बारे में। और मुझे फक्र है सिंधु ताई सकपाल पर, जो खुद बेघर होकर आज करोड़ों लाखों बच्चों के लिए वो घर छोड़ गई हैं। और जाने से पहले मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप अपने जीवन में कभी भी रुकिए या हार मत मानिए, चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों न आए, हमेशा डटे रहिए और समाज की सेवा करने के बारे में सोचिए। और जाने से पहले बताना ना भूलें कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो आप हमें भी अपनी कहानी बता सकते हैं। और बाय बाय।